तो जो आज की कहानी है ना वो है कि हम सब भी एक जगह फोकस कैसे रख पाएँ और हमारा ध्यान अलग-अलग जगह पे घूमता रहता है। कभी किसी फील्ड में, कभी किसी मैटर पे, कभी किसी दुःख पे या टेंशन में। तो हम इन सभी चीज़ों में ना इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपनी पूरी एनर्जी एक जगह लगा ही नहीं पाते हैं। तो इसी बारे में आज की जो स्टोरी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जो आज की कहानी है वो एक चोर की कहानी है और चोर बिल्कुल परफेक्ट था वो। अपनी स्किल में चोरी करने में बिल्कुल परफेक्ट चोर था वो। उसने ये चोरी करने की शिक्षा ली हुई थी अपने गुरुजी से। तो उसका गुरु था एक चोर का और नॉर्मली देखा जाता है तो चोरों के ही गुरु होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ भी चोरी होती है वहाँ कोई ना कोई गुरु ज़रूर होता है, जो उस चोरी को अंजाम देता है। आज के टाइम में भी अगर देखें तो जो चोर था उसने वो काम बंद कर दिया था अपना चोरी करना एक तरीके से। तो उस चोर का जो लड़का हुआ, बड़ा हो गया लड़का, तो वो लड़का बोलता है अपने पापा को कि पापा मुझे भी सिखाओ आप, जो आपको पता था, जो चोरी करना आप जानते थे, वो स्किल, वो अलर्टनेस वो मुझे भी सिखाओ। तो उसका पापा बोला कि अब हम नहीं करते वो चोरी और मेरे गुरुजी भी नहीं करते। तो उसका एक रीज़न है कि क्यों नहीं करते हम, क्योंकि हम चोरी करते-करते इतने होश में आ गए कि हमें अब जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, मटेरियल वस्तुएँ हैं, जो पैसा, गाड़ी, बंगला, कुछ भी जो मटेरियल का बना हुआ है, जो लग्ज़री आइटम है, उनका हमें मोह रहा ही नहीं अब। उनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते ही नहीं। हम इतने होशमंद हो गए चोरी करते-करते कि हमें अब जो परमात्मा है, भगवान हैं, हम उनकी चोरी करते हैं। मीन्स हम उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। तो उसका लड़का बोला कि ये कैसे हुआ? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है और हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि क्या कितना होशमंद हुआ जा सकता है चोरी के दौरान। तो उसका पापा और वो लड़का चले गए दोनों। उसका पापा ले गए उसको चोरी सिखाने की कैसे हम करते थे। तो वो एक महल में चले गए दोनों के दोनों पापा बेटा और वहाँ पे बिल्कुल आराम-आराम से वो चोर ईंटें निकाल रहा है महल की जो दीवार थी उसमें सेंध लगाने के लिए और बिल्कुल हल्के हाथ से वो ईंटें निकाल रहा था दीवार में से। तो पूरा महल था बड़ा, जैसे राजाओं के पहले महल होता है, तो पहले की ही कहानी है। तो वो लड़का काँप रहा था उसका, जो जवान लड़का था। तो उसका पापा बोलता है कि तू क्यों काँप रहा है बेटा? चोरों को काँपने की इजाज़त नहीं होती, साहूकार ही काँपते हैं। चोर कितना ही बूढ़ा हो जाए उसको काँपने की इजाज़त नहीं होती अगर वो चोर है तो। तो उसने बिल्कुल आराम-आराम से वो दीवार में से खड्डा किया, उसके बाप ने, और उसमें अंदर चला गया और उसने बेटे को ही बुला लिया अंदर ही। तो फिर एक गेट खोला उसके पापा ने, दूसरा, और वो बिल्कुल ही अंदर गया महल के बीचों बीच और उसमें एक अलमारी थी महल में। उसने वो खोल ली अपने जो उसके जो भी जुगाड़ होते हैं चोरों के, खोल के उसमें अंदर बेशकीमती कपड़े थे अलमारी में, बहुत ही ज्यादा बेशकीमती। तो चोर ने बोला अपने बेटे को कि जा इसमें अलमारी में और जितने कपड़े जो अच्छे हों बेशकीमती वो निकाल ले। तो उसका बेटा गया अलमारी के अंदर और वो जैसे ही वो अंदर गया तो उसके पापा ने क्या किया, वो बंद कर दी अलमारी और लॉक लगा के और चिल्ला के भाग गया उसका पापा, घर पे भाग गया। तो पूरा जो महल के आदमी थे, जो चौकीदार थे, सब जाग गए कि क्या हुआ क्या हुआ? कुछ से शोर शराबा सुनाई दिया उन्होंने। तो सारे इकट्ठे हो गए, लाइटें वगैरह जल गई सब कुछ रात में। और वो जो उसका लड़का था चोर का वो अंदर अलमारी के, और एकदम से उस लड़के को तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ।
मेरे बाप ने क्या कर दिया मुझे, मतलब इतना बेवकूफ बाप, इतना दुष्ट बाप भी हो सकता है कि वो मुझे अलमारी के अंदर बंद करके और शोर मचा के भाग गया ताकि सारे महल वाले जाग जाएं और मैं पकड़ा जाऊं। तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। एकदम से उसके अंदर और सारे के सारे जो महल के चौकीदार थे, पहरेदार थे, सब ढूंढने लग रहे कि क्या हुआ, कौन चोर है। उन्होंने देखा महल वालों ने कि दीवार तो टूटी हुई है, खड्डा भी हो रखा है, तो चोर तो जरूर आए हैं। उठा के क्या लेके गए हैं, वो ढूंढ रहे, सामान भी कुछ चोरी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ है वो चोर, इसका मतलब महल के अंदर ही है, बाहर नहीं भागने पाया। तो और इस पूरे वाक्या के दौरान उस लड़के के होशमंद, मतलब अब सोचो वो लड़का अलमारी के अंदर क्या सोच रहा होगा। कि ये सारी चीजें जब अपने पास आती हैं तो खुद सोच के देखना कि हम अगर उस लड़के की जगह होते तो क्या सोच रहे होते उस टाइम, हमारे मन में क्या रहा होता। वो लड़का बिल्कुल जीरो, ना तो कुछ सोच पा रहा, ना वो कुछ कर पा रहा, करने का कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि कर या कुछ भी किया उसने तो पकड़ा जाएगा। सोचे तो क्या सोचेगा, डर इतना, क्या सोचे क्या हुआ ये मेरे साथ। और सो नहीं सकता इतने खतरे में अलमारी के अंदर, तो इतने खतरे में नींद भी नहीं आ सकती। तो जो उसके दिमाग में चल रहा था ना, उसका दिमाग विचारों से शून्य हो चुका था उस लड़के का, एकदम से होशमंद, बिल्कुल अलर्टनेस इतनी आज तक उसने महसूस की नहीं जितनी अलर्टनेस उस दिन वो दिखा रहा था। वो लड़का बिल्कुल सचेत, एक तरह से मैं बोलूं तो ध्यान में, बिल्कुल उसकी सांस भी ना सुनाई दे, इतना सचेत आदमी। और वो बिल्कुल स्ट्रेट अलमारी में ऐसे खड़ा, बिल्कुल बगैर सांस किए हुए, कहीं पकड़ा ना जाऊं इसलिए। तो उसने सोचा कि इतना सचेत तो मैं आज तक हुआ ही नहीं, इतना सचेत और अलर्ट आज तक ऐसा अनुभव किया ही नहीं मैंने। जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी थी वो अंदर से एकदम से जैसे एनर्जी फूट रही हो। तुमने भी सारों ने कभी अनुभव की हो, जैसे कभी तुम्हारे पीछे कोई खतरनाक चीज पड़ जाती है, शेर या कोई सांप, तो वो एनर्जी, वो जो भागने की ताकत है, वो जो आती है ना, वो आपने फील की होगी कभी, तो आप जान पाओगे उस लड़के के हालात। तो उस कमरे में भी एक लेडीज आई और उसके हाथ में मोमबत्ती थी, उस लेडीज के हाथ में। तो वो देख रही थी भाई यहाँ तो कोई नहीं है, तो उसने अपने नाखूनों से थोड़ा सा स्क्रैच मार किया उस पे, अलमारी पे लड़के ने थोड़ा सा शोर किया होश में ही। तो उस लेडीज ने सोचा कि यहाँ कोई है। तो जैसे ही उसने दरवाजा अलमारी का खोला जिसमें वो था, उसी एकदम से उसने, जो लड़के ने एकदम से मोमबत्ती बुझा दी उसकी, ताकि अंधेरा हो जाए। अब ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि उसने बुझा दी, वो मोमबत्ती उसकी अलर्टनेस थी ना, जो उसका एक्टिवपन था, जो उसका सचेत मन था, वो कर रहा था। मतलब उसको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, कि एकदम से उसने दरवाजा खोला और उसके मुंह में से हवा निकली और वो बुझ गई, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि वो भी नहीं सोच पा रहा कि अब करना क्या है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, बचना कैसे है यहाँ से, बस। वो अपने पूरे मेडिटेशन स्टेट में है और एक ही जगह फोकस है कि बचना कैसे है। उसी बचाव के कारण जो कुछ भी हो रहा था वो हो रहा था, बस उसकी अंदर वाली एनर्जी कर रही थी जो वो फील कर रहा था, एक नई ताजा एक्टिवनेस जो आज तक उसने की नहीं थी। तो उसने मोमबत्ती बुझाई, अंधेरा हुआ, वो भागा, उसको धका के भागा और इतनी तेज भागा क्योंकि इतना बड़ा खतरा था, अगर वो पकड़ा जाता तो फांसी होती। इतना तेज भागा, जो उसमें एक्टिवनेस आ रही थी, जो उसकी सेल हैं उसमें पावर दे रही थी कि वो आज तक इतना तेज नहीं भागा होगा। वो खुद महसूस कर रहा था कि ये क्या था,
कि मैं भाग रहा हूं या कोई भगा रहा है मुझे। ऐसा होता है आम आदमियों के साथ भी, जैसे बड़ा खतरा पड़ जाता है तो वो इतना तेज भागते हैं जैसे आज तक भागे ही ना हो। तो वही मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो पूरी एनर्जी एक ही चीज पे फोकस थी। अगर हमारी सभी की एनर्जी पूरी की पूरी 100% एक ही काम पे फोकस हो जाए, बिल्कुल लेजर फोकस, तो सारी एनर्जी इकट्ठी होकर उसी काम को फोर्स करती है जो उस लड़के को कर रही थी। और इतना तेज भाग रहा था उनसे, सिपाहियों से डर के, कि वो आज तक इतना तेज भागा ही नहीं। और उसकी जितनी भी सेंसेस थी, उसका दिमाग था, इंटेलिजेंस थी, वो सारा एक ही काम कर रही थी कि बचना कैसे यहाँ से। तो भागा भागा, अंधेरा था रात को, तो वो एक कुआं दिखा उसको खाली। उस कुएं में उसने क्या किया, एक कंकड़ उठाया और वो उसमें फेंक दिया, बड़ा सा पत्थर कुएं में, और एक पेड़ के पीछे छिप गया। तो सिपाही आए, उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है कि वो कुएं में चला गया हो, कूद गया हो। तो वो सारे कुएं के चारों ओर खड़े हो गए और अपना जो भी करना था उसको पकड़ने लिए करते रहे। तो वो आराम से पीछे से छुप के अपना घर पे आ गया। और जो वो ताजगी महसूस कर रहा था अपने अंदर, जो ताकत महसूस कर रहा था, उसने कुछ पा लिया था उस चोरी से। तो उसने घर पे आके देखा तो उसका पापा तो चद्दर तान के सो रहा था आराम से। तो उसने चद्दर उठाई और बोला अपने पापा को कि पापा तूने ये क्या किया, क्यों किया। तो उसका पापा बोला कि तू बच के आ गया ना, ठीक है, अब ये मत बोलना क्यों किया, कैसे किया, अब तू बता मुझे बच के कैसे आया और तूने कैसे किया। तो बेटा बोलता है कि मुझे इतनी अलर्टनेस, इतना होश आज तक नहीं हुआ। और अलमारी में बंद मैं इतने होश में था कि उस होश में मुझे आदमियों की जो ये दौलत है, धन दौलत है, इसका विचार आना कोसों दूर था मेरे मन में। एक ही विचार था कि बचना कैसे है, एक ही फोकस था, एक ही ध्यान था। उस ध्यान में मैं इतना होशमंद था कि मुझे सभी पैसे, सभी जेवरात, सभी सोना, सब मिट्टी लग रहा था, सब जीरो लग रहा था कि सब जीरो ही है, मैं कैसे न कैसे बच जाऊं आसपास। तो मैंने सीखा कि इतने होशमंद में उसमें कि जो असली चोरी है, जो आप बोल रहे थे कि वो भगवान की चोरी है, तो मैं भी ये चोरी ना करके भगवान की ही चोरी करूंगा, मतलब भक्ति ही करूंगा, क्योंकि उसी चोरी में कुछ मिल सकता है मुझे। और मैं वो चोरी बार बार करना चाहूंगा जिसमें मुझे इतना ध्यान, इतना जोश, इतनी एनर्जी उस एक ध्यान केंद्रित होने की वजह से मिली जो कि आज तक नहीं मिली थी मुझे। तो मैं वो चीजें बार बार करना चाहूंगा। यहां पे हम सभी चोरी कर रहे हैं, हम सभी चोरी कर रहे हैं एक दूसरे की जेबों में हाथ डाल के। सब ने एक दूसरे की जेब में हाथ डाल रखा है। मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मैंने दूसरे की जेब में हाथ डाल रखा है, दूसरे ने दूसरे की, ऐसे ही सर्कल बना हुआ है। तो सब एक दूसरे की जेब से निकाल रहे हैं कुछ ना कुछ, और अपनी एक जेब पे हाथ रखा हुआ है ताकि दूसरा मेरी दूसरी जेब में हाथ ना डाल ले। हम अपने दोनों हाथ दूसरे की दोनों जेबें में नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे हमारी जेबें असुरक्षित हो जाएंगी, दूसरा डाल सकता है। तो हम ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की चोरी कर रहे हैं सभी के सभी। ये एक चोरी है, दो प्रकार के चोर हो गए। एक तो हम आपस में कर रहे हैं जो, एक दूसरी चोरी है भगवान की चोरी, कि हम भगवान से कुछ सीखें, भगवान की भक्ति करें। तो उनको ये समझ में आ गया था कि हम पहले वाली चोरी से कुछ नहीं सीख सकते। उनको समझ में आ गया था कि असली ध्यान और असली चीज है क्या उस चोरी से। तो उसके पापा ने उसको सिखाया था, और सिखाने के लिए हमेशा माँ बाप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो ही जाते हैं। जो उसने हुआ, जैसे वो, उसको पता था कि क्या होना है इसके साथ। और जो उसने इंटेलिजेंस बरती थी उस दिन, उससे पहले कभी किया नहीं था ऐसा। सारे काम हो रहे थे, वो कर नहीं रहा था। अब वो पता नहीं कैसे हो रहे थे,
तेजी से हो रहे थे, सेकंडों के हिसाब से वो फैसले ले रहा था। इतने क्विक फैसले उसने आज तक अपने जीवन में नहीं लिए थे जितने उस दिन ले रहा था वो। तो ये सारी चीजें सिखाती हैं कि एक चीज पे फोकस कैसे रखें, लेजर फोकस कैसे रखें, ताकि हम भी उसी मेडिटेशन में जा पाए। पर ये नहीं कि हम किसी भी चीज पे अपना लेजर फोकस बना ले और वही चलते रहें, जैसे बुरी चीजों पे या बुरे कामों पे। चीजें उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जो हम सभी के लिए, इस पूरी प्रकृति के लिए, हम सभी के लिए अच्छा काम, प्रकृति पे उसका नुकसान ना हो। किसी भी जीव के लिए हमारा जो ध्यान है, हमारा काम है, वो नुकसान ना करे।